जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है कि क्या डिवाइन सोल्स पे किसी श्राप का असर होता था। क्या डिवाइन सोल्स को यदि कोई कर्स करे किसी भी जन्म में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में, तो क्या उसका असर डिवाइन सोल के ऊपर होता था, या डिवाइन सोल ने पूर्व जन्म में यदि कोई गलत कार्य कर दिया था या उससे हो गया था जाने अनजाने में, तो क्या उसका फ़र्क डिवाइन सोल के जीवन पे पड़ता था। हम इस पे बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक का आंसर यही है कि डिवाइन सोल्स हो या नॉर्मल सोल्स हो, सभी पर उनके द्वारा किए गए कर्मों का, वो चाहे अच्छे या बुरे, सब पे फ़र्क पड़ता था। यदि किसी डिवाइन सोल से भी जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई भी कर्म हो गया था कि या कोई ऐसा कर्म हो गया था जिससे किसी का दिल दुखा था, और उस आत्मा जीवात्मा के हृदय से कोई श्राप निकला था, या श्राप का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने सामने से खड़े होकर किसी को श्राप दिया कि देखो ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो भी बहुत लोग करते थे, लेकिन यदि हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो वो चीज़ फिर आपको सामने आती है और वो चीज़ फिर आपको भी फेस करनी पड़ती थी। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये है कि क्या ऐसा भी संभव है कि किसी ने किसी के साथ गलत ना किया हो, लेकिन फिर भी उसको यदि किसी ने श्राप दे दिया हो किसी भी रीज़न से, जो कि कोई एक वाजिब रीज़न ना हो, लेकिन यदि दे दिया किसी ने और सामने वाले की कोई गलती नहीं थी, तो भी क्या उस श्राप का असर होता था। देखिए, जब हम जर्नी में आ जाते हैं तो बहुत सारी बातें इस जर्नी में आप लोग को बताई गई हैं। उस जर्नी में एक बात ये भी थी कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार का कोई कर्म होने से परे रहे। हमको ऐसी बातें बोलने से भी मना किया गया जिनसे एनर्जी क्रिएट होती थी और जो निगेटिव होती थी। मतलब वाचा में वो बातें भी नहीं लानी है जो हम बोले, क्योंकि उसका भी अपना एक इफ़ेक्ट होता था। इसी प्रकार से यदि किसी ने ना चाहते हुए भी अपने वाचा में अब किसी भी बात को लेकर आए, या किसी के लिए कुछ धारणा की, या किसी के लिए कुछ सोचा कि इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये सब चीज़ें वर्क करती थी। लेकिन यदि कोई भी सोल डिवाइन के साथ कनेक्ट है और हर चीज़ को डिवाइन को सौंपती है, समर्पित करती है, तो वो चीज़ें अपना असर दिखाने से परे रहती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट होता था, क्योंकि उस आत्मा जीवात्मा ने में भी एक एनर्जी क्रिएट की हुई थी आपके प्रति। ठीक है। लेकिन आप अपनी एनर्जी से, अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है और आप ज़्यादा पावरफुल संकल्प कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को हटा सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, सरेंडर करके, ईश्वर को सौंप के, और अपनी एनर्जी क्रिएट करके कि आपके साथ कुछ भी ऐसा होने से परे है। पर यह बात होगी तब जब किसी आत्मा जीवन ने आपके सामने किसी प्रकार कोई श्राप या किसी प्रकार से कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट की थी। लेकिन तब क्या, जब इस जन्म में आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पूर्व जन्मों में यदि आपने किसी के प्रति कुछ विकर्म किया था और किसी ने आपके लिए कुछ ऐसा सोचा था, तो उस चीज़ से कैसे डिवाइन सोल बच सकती है। डिवाइन सोल हो या कोई भी सोल हो, यदि आपने कुछ गलत किया था, जाने अनजाने में हो गया था, तो उसका फ़र्क पड़ता ही था। लेकिन जैसा कि है, इस डिवाइन जर्नी में और इन्फ्लुएंस जर्नी में आने के बाद उन सभी कर्ज से, उन सभी निगेटिव एनर्जीज से, उन सभी के जो निगेटिव वोज थे, उससे जो है आपको फ्री करने के लिए ही ये जर्नी दी जाती है, ताकि वो सब चीज़ें रिलीज़ की जा सकें। और उसका एक ही मार्ग होता है, ईश्वर के साथ यूनाइट होके चलना, जहाँ पर आप ये जान जाएं कि आप एक आत्मा है और ईश्वर परमात्मा है, और इसके अलावा और किसी भी आत्मा जीवात्मा के साथ आपका कोई संबंध होने से परे है। जब ये चीज़ क्रिएट हो जाती है, तो सभी आत्मा जीवात्मा को आपकी तरफ से और उनकी तरफ से आपको जो है क्षमा मिल जाती थी, क्योंकि आपका अब किसी से कोई लेना देना होने से ही परे हो चुका है। लेकिन श्राप अपना महत्व जरूर रखता था, और वो एनर्जी ज़रूर जो है
डेवलप होते थे। इसीलिए कहा जाता है किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी के साथ गलत कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि हम सही कर रहे थे, पर वो हमारी दृष्टि से सही होता है। मतलब कोई भी आत्मा जीवात्मा हो सकता है, उसे लग रहा हो कि वो सही कार्य करिए, तो वो उस दृष्टि से सही हो सकता है, पर किसी और दृष्टि से, किसी और आत्मा जीवात्मा की दृष्टि से वही कार्य गलत था, जो उसे किसी प्रकार से उसका अहित करता था। तो उसके मन में आपके प्रति जो है गलत धारणा क्रिएट हुई। इस वजह से वो चीज़ें डिवाइन सोल्स के जीवन में ज़रूर आगे आती थी। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपकी बात भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पहले सदैव ये लगता था कि श्राप का कोई महत्व नहीं होता। श्राप किसी किसी भी आत्मा जीवात्मा को कुछ बिगाड़ने से परे, जब तक ईश्वर उनके साथ है। लेकिन ईश्वर का विधान जानने के बाद ये ज्ञात हुआ है कि कर्मों का विधान सबसे प्रमुख होता है। और यदि किसी भी आत्मा जीवात्मा ने, वो चाहे डिवाइन सोल है या जो किसी ने भी, यदि किसी के पास पूर्व जन्म किस पर कोई गलत विकर्म किया था, कार्य किया था कुछ, तो वो जो है उस चीज़ को क्लियर जरूर उस जन्म में या अगले जन्म में उस आत्मा जीवात्मा को करना पड़ता था। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इन सब चीज़ों से फ्री होके, मुक्त होके चलने का बस यही मार्ग है कि हम ईश्वर के साथ यूनाइट होके चलें, उनके साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ईश्वर को प्राप्त करना है, और वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और वो लक्ष्य प्राप्त करके हमें और जो कुछ भी प्राप्त होना चाहिए ईश्वर के आशीर्वाद से वो जरूर प्राप्त होता है, और वो डिवाइन ही होता है जो हम ईश्वर के साथ चल रहे होते हैं। ईश्वर कौन? माता रानी, बाबा शिव। ईश्वर कौन? यूनिवर्स। ईश्वर कौन? परमात्मा, मतलब परमात्मा, सुप्रीम सोल। ठीक है, और उसके लिए आपको हर पल हर क्षण इस बात का ज्ञान और धारणा होनी जरूरी होती है कि आप एक आत्मा हैं और आप परमात्मा के साथ चल रहे हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन की ये जो जर्नी है, इस धारणा में जब आप हमेशा चलेंगे तो ये जर्नी आप कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जाती है। यदि किसी भी डिवाइन सोल को अगर थोड़ा सा भी ये महसूस होता हो कि पता नहीं हमने पूर्व जन्म में क्या किया था जिसकी वजह से हमको ये चीज़ देखनी पड़ रही थी, तो ज़रूर उस चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता था, लेकिन उसका यही तरीका होता है कि हम उसको सौंप दें, सरेंडर कर दो और ईश्वर के साथ आगे बढ़ें। तो कोई भी कर्ज ईश्वर से अधिक ऊंचा नहीं होता, ईश्वर उसके लिए मार्ग जरूर निकालते हैं और कल्याण अवश्य करते, क्योंकि वो है ही कल्याणकारी। तो हम ये बात सौंपते हैं और यही आपको ज्ञान देना चाहेंगे, ये बात बताना चाहेंगे कि कभी भी किसी भी आत्मा जीवात्मा के प्रति इस जन्म में तो करने से परे ही रहेगा। साथ में एक प्रार्थना और कर दीजिएगा, किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा जीवात्मा के साथ किसी प्रकार कोई अकल्याण आपके द्वारा होने से परे रहे, ऐसी प्रार्थना आप जो सब करके माता जी शिव को सौंप सकते हैं। तो आज ये हेल्पफुल गाइडेंस आपको प्रदान करनी थी। आपको माता जी ने ये गाइडेंस दी, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें। मेरी सोल फैमिली 355 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे 355 एंजलिक गाइडेंस चैनल को। लाइक कमेंट शेयर करने से आपका ही गुड कर्मा क्रिएट होता है। जय माता दी।